हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम वनों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से मार्गदर्शक के रूप में प्रश्न काम कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आप लोग को बताना है कि सर्वाधिक जो देश है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। राज्य का नाम बताना है आप लोगों को। इनमें से आप लोग बताइए वो कौन सा राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। इनमें से बताइए आप लोग क्या विकल्प सही होगा। इसमें से ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? इन्हें बताना है कि वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है काजीरंगा, असम में काजीरंगा जो है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वन खाद्य और राष्ट्रीय वन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, उड़ीसा में नंदन कानन। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग बताने इसमें से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा, वैश्विक विरासत माना जाता है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसे हम वैश्विक विरासत क्या है माना जाता है। क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? निम्नलिखित राज्यों में से बताना है कि किनमें सागौन का वन पाया जाता है। ऑप्शन है फिर झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इनमें से आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा राज्य है इनमें से। तो आप लोग बताइए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। और कौन सा राज्य है जिनमें सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? वन नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन है 1956, 1981, 1950, 1952। इनमें से आप लोग बताइए कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष ने सरकार ने वन नीति की घोषणा की थी? यह देखिए इससे सीजीएल 2017 में यह आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग के विकल्प सामने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1952 में। 1952 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1981, 1983, 1985, 1988। आप लोग बताइए इनमें से क्या हो जाएगा इन विकल्पों में से। भारत वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एक क्या है? 1981। 1981 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन 1996, 1986, 2004, 2014। आप लोग बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग बताना है किस वर्ष पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा, 1986। क्या होगा? 1986 करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भागों पर वन का विस्तार है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा?
मीन्स करेक्ट आंसर हमारा पंजाब हो जाएगा। क्या होगा? पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में आया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? यह बताना है हमें, राज्यों के शासित प्रदेशों में से किसी को बताना है प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? आसन, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से आप लोग बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। भारत के किसी राज्य में उसके क्षेत्र का जो है अधिकतम भाग क्या है, वहां पे वनाच्छादित है। ऑप्शन है मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताइए। यहाँ से मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों का आवरण होना चाहिए? कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? ऑप्शन है 25%, 33%, 40%, 23%। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 33% वन होना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से कम 33 होना चाहिए, या उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा कब की गई थी? नई वन नीति घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1970, 1981, 1988, 1991। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1988। जो नई वन नीति घोषणा हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वह 1988 में हुई थी। एमटीएस का प्रश्न है, 2019 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली, देहरादून। तो यह देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए, हम जब पेपर एग्जाम दिए 2018 में बीएचयू का बीए, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वहाँ पे देहरादून था। ये देखिए, एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा भी था, 2009 में पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, देहरादून। देखिए, अब पूछा है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एनटीपीसी में आया था। देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल। इनमें से बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये भी देहरादून करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? देहरादून करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा नागपुर हो जाएगा। क्या होगा? नागपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन थे? भारत में पर्यावरण क्या है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जानते हैं, उसके जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में वृक्षारोपण जिसे उत्सव जो है, से वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। यह हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा?
भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून के द्वारा ये सब जारी किया जाता है। क्या होगा? भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए गए? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसमें बताना है करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर बताने में से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। वन रोपण यानी वन साफ करने की तो होगा नहीं, और पेड़ लगाने की प्रक्रिया क्या है? वन रोपण कहलाएगी। तो वहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बताना है, कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन है 6,75,538 वर्ग किमी, 6,78,333 वर्ग किमी, 7,89,164 वर्ग किमी, 7,94,245 वर्ग किमी। इसमें से आप लोग बताइए क्या विकल्प सही होगा। देखिए, जितने भी हम प्रश्न यहाँ पे एडजस्ट किए हैं वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग को 1-2 बार तो रिवीजन करना आवश्यक बनता है, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, और आगामी एग्जाम की दृष्टि से आप अपने को खुद अच्छा से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप लोग को बैकअप पता होगा तो आप लोग को तैयारी करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 7,89,164 वर्ग किमी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख क्या है? पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन है। ऑप्शन है धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज, वन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें बताना है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो यहाँ पे वन हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, वन। अगला प्रश्न है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों को सही अवरोही क्रम बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यानी कि घटते क्रम में बताना है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी बढ़ते से घटते क्रम बताना था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट राउंड पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है बताना। इसमें से वह राज्य का नाम बताना है। सघन पूछ रहा है, सर्वाधिक क्षेत्र है, और सघन मतलब घनी है, घनी क्या है? पेड़ है। ऑप्शन है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे दंडकारण्य में, मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण। इनमें से आप लोग बताइए क्या करेक्ट हो जाए। यहाँ पे हमारा सुंदरवन में क्या है? मैंगो वनस्पति पाई जाती है। क्या है? मैंगो वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन है उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट, पूर्वी डेक्कन में। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर पूर्वी डेक्कन हो जाएगा। क्या होगा? पूर्वी डेक्कन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी डेक्कन। प्रश्न लिख लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति बताना है। यहाँ पे टोंक यानी सागौन,
साल, चील, यूकेलिप्टस। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। नीली पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ पे है संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%। यहाँ पे हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। संतुलन बनाने के लिए न्यूनतम वन होना चाहिए, तो संपूर्ण भूमि का 33% करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर देगा, और कमेंट में बताइए आप लोग कितने प्रश्न ईमानदारी से कर पा रहे हैं, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। यह आगामी एग्जाम की दृष्टि से आप लोग के लिए बहुत हेल्प हो सकता है, तो एक दो बार आप लोग जरूर देख लें। मेरा प्ले लिस्ट जो है उनमें सभी वीडियो क्रमशः है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग का टॉपिक वाइज जहाँ पे सभी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा वहाँ पे। अभी तो हम पॉलिटी का देख लिए, जियोग्राफी का चल रही है, और सब्जेक्ट का भी हम MCQ के माध्यम से देख लेंगे। तो आप लोग एक दो बार अवश्य रिविजन कर लीजिएगा।